हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप सभी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप सभी लोग फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह से तो आप लोग बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। यहाँ पर हम आप सभी लोग के लिए कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपको कार्बनिक रसायन जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये सभी क्रियात्मक समूह आपको मिल जाएंगे। ये सभी क्रियात्मक समूह ही जितने यहाँ पर दिए गए हैं इतने क्रियात्मक समूह हैं जो कि आपको कार्बनिक रसायन में, उसके नामकरण में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसके रिएक्शंस में, ये सब चीज़ों में उसको आपको यूज करना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन सभी क्रियात्मक समूहों को देखते हैं उसके नाम के साथ। ठीक है, उसका नाम क्या है और उसको प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में उसको हम किस रूप में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस रूप में से बुलाते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला वाला है यहाँ पर ROH। ROH का नाम होता है हाइड्रोक्सिल, इसको कहते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम होता है वास्तव में एल्कोहल, और इसका जो सफिक्स या प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, आल होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा है आपका ईथर, इसका नाम ईथर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका प्रीफिक्स सफिक्स भी ईथर के रूप में ही होता है। तीसरा है आपका RX का मतलब हेलो मतलब होता है, X का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह चारों आ जाएंगे। ठीक है, इसका जब हम नाम लिखते हैं तो हेलो एल्केन करके इसका नाम आता है, जैसा कि आप सभी लोग चैप्टर 10 क्लास 12 में आप देख सकते हैं। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे तो आप इससे बहुत ही अच्छे ढंग से परिचित होंगे, इसको आप सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसको जो है कि प्रीफिक्स या सफिक्स में हेलो शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका RNH2 का मतलब होता है एमिनो ग्रुप। इसमें जो है कि नाइट्रोजन समूह होता है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप लगा रहता है। ठीक, इसको हम एमीन के नाम से भी पुकारते हैं, यहाँ पर इसका नाम एमीन दिया गया है। ठीक, अगला है आपका एल्डिहाइड। इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप रहता है RC⸻OH, इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, इसका जो है कि सफिक्स जो है कि अल होता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसका सफिक्स क्या है, यहाँ पर इसका सफिक्स अल होता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे ये वाला हाइलोफार्मिल, इसको कहते हैं। इसका जो है कि नाम होता है एसिल हाइलाइड, इसका नाम होता है एसिल हाइलाइड, इसे आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका एक और नाम होता है ओइल हाइलाइड, इसका जो है कि यानी कि जैसे कि एल्कोनोइल हाइलाइड ऐसे करके इसका नाम होता है। यदि आप IUPAC नामकरण पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे ढंग से देखेंगे। फिर यहाँ पर अगला आप देख सकते हैं, ये है आपका कीटोन। इसमें यह कीटोन समूह है, इसका यहाँ पर ये नामकरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम होता है ओन से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। अगला आपका यहाँ पर दिया गया है कार्बोक्सिलिक समूह है यहाँ पर, इसको हम, इसका जो नाम होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह है ओइक एसिड करके इसका नाम होता है। ठीक, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम ओइक एसिड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, यह ओइक एसिड करके होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगला आप देखेंगे ये वाला समूह, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक माइनस चार्ज रहेगा जो कि छूट गया है, RC⸻O-, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट समूह इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर इसका नाम होता है OAT, यानी कि जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, इस प्रकार से इसका नामकरण चलता है। इसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इंटरेस्टिंग आपके लिए बन जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, अगला है आपके लिए एस्टर में एक कार्बोनिल ग्रुप रहता है और एक ठो RC⸻O फिर OR-, इसका जो है कि फार्मूला होता है। यह है आपका एस्टर समूह, इसके लिए नाम होता है OAT। ठीक है, इसके लिए नाम क्या होता है, इसके लिए नाम होता है OAT। फिर इसी प्रकार से अगला देखेंगे एमाइड, RC⸻O-NH2। इन सभी में देखिए, अभी हमने कुछ इससे पिछले जो 3-4 बताए हैं, सभी में कार्बोनिल समूह रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम एमाइड होता है, दोनों जगह आप देख सकते हैं। ठीक, यह है आपका देखिए C⸻N और HR, C⸻, नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा RC⸻NH, N के साथ क्या रहेगा, H रहेगा, और यहाँ पर R', इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से यह रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केटीमीन, इसका नाम होता है केटीमीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये भी यहाँ पर नाम है। और इसको हम एमिनो समूह भी कहते हैं, इमिनो नहीं, इमिनो समूह इसको हम पढ़ेंगे। ठीक,
इसी प्रकार से हम अगला देख सकते हैं RCHNH, ये समूह होता है। इसके लिए फार्मूला होता है RCH और फिर डबल बॉन्ड N और H। देखिए सभी का जो है कि बॉन्डिंग कंप्लीट है। इसके लिए जो है कि इसका नाम होता है LD मीन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो इससे पहले हमने बताया वो आप जानते होंगे, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं कि बहुत ही एडवांस लेवल की जानकारियां हैं। यदि आप IIT JEE नीट की तैयारी करते होंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आएंगी। ये LD मीन है, देख सकते हैं इसका नाम। इसका भी नाम क्या होता है? इसका भी नाम इमिनो होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला देखेंगे, हम इसको क्लियर कर देते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। ये है RC डबल बॉन्ड ON, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R। ये इस प्रकार से इसका नाम होगा RC डबल बॉन्ड ON, फिर C डबल बॉन्ड O और R, C डबल बॉन्ड O और R। यहाँ पर इस प्रकार से इसका नाम होता है। यहाँ पर N के साथ H भी रहेगा, जो कि क्या हो गया है, छूट गया है। ठीक है, इसका नाम होता है इमाइड। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम इमाइड होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका ओरिजिनल नेम क्या होता है? इसका ओरिजिनल नेम होता है इमाइडो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमाइडो नाम होता है। ठीक, अगला हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यह है RN3। RN3 का मतलब होता है R N फिर N फिर N। यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा और हर जगह क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक, अब हर जगह डबल बॉन्ड रहेगा तब देखिए इसका तो बॉन्डिंग कंप्लीट है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है? 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा +4। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है, इस प्रकार से इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम होता है एजाइड। ठीक, एजाइड इसका नाम हर जगह रहता है। यहाँ पर एजाइडो इसका प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रीफिक्स प्रयोग किया जाएगा कि सफिक्स, ये तो हम IUPAC नामकरण में अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना चीज़ बस हमें जानने के लिए है। ठीक, अब अगला देखिए, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अगला है RN2 फिर R'। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये है RN डबल बॉन्ड N होगा, फिर R'। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम होता है एजो। ठीक, इसका नाम एजो होता है। यहाँ भी एजो और यहाँ भी एजो, हर जगह इसका नाम क्या होता है? एजो ही चलता है। ठीक, अगला है आपका साइनेट। R फिर O फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम रहता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइनेट, साइनेट और साइनेटो। इसका नाम इस प्रकार चलता है। अगला है आपका RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, RN फिर डबल बॉन्ड CO, इस प्रकार से इसका नाम होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहेगा, RNCO। इसका नाम होता है आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेटो। इस प्रकार से इसका नामकरण चलता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा साइनेट में, क्योंकि कार्बन जो है कि कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। यहाँ पर ये बॉन्ड जो है कि सही है। यहाँ पर कार्बन में यहाँ पर ऑक्सीजन था, हम इसको फिर से मिटा के बना देते हैं। जैसे कि RN आइसोसाइनेटो में देख सकते हैं RN फिर डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, RN डबल बॉन्ड CO। आइसोसाइनेट इसका नाम होता है आइसोसाइनेटो। ठीक, अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं RCN। RCN ये है, आप देख सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, RCN। इसका नाम होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल और यहाँ पर साइनो। प्रीफिक्स या सफिक्स में हम साइनो का प्रयोग करते हैं। और RNC, RN ट्रिपल, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर N हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पर हो जाएगा आपका N और यहाँ पर हो जाएगा C। ठीक, RNC इस प्रकार से होता है। तो इसका नाम होता है आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। ठीक है, अब अगला इसी प्रकार से देखते हैं। अगला है आपका RN फिर O, नाइट्रोसो। RN डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो और नाइट्रोसो। हर जगह इसका नाम नाइट्रोसो चलता है। फिर RNO2, RNO2 में यहाँ पर एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो। ठीक है, हर जगह इसका नाम नाइट्रो चलेगा। अब अगला देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हम देख लेते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं अच्छे से।
RONO, RON ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा इसका नाम। नाइट्रोसॉक्सी इसका नाम हो जाएगा। फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रोसॉक्सी इसका नाम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला इसी प्रकार से नाइट्रेट RONO2, इसमें भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा। ये वाला स्ट्रक्चर है RON डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा इस प्रकार से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इसका नाम होता है नाइट्रेट और नाइट्रोक्सी, इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर और नाम हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए RSH, अब सल्फर का क्रियात्मक समूह आ गया। ठीक, सल्फाइड्रिल इसका नाम होता है, सल्फाइड्रिल इसका नाम होता है। थायाल इसको हम कहते हैं, या एल्कोहल का ही क्या है, एल्कोहल की ऑक्सीजन का ही फैमिली का है। ऑक्सीजन फिर सल्फर आता है, ऑक्सीजन का फैमिली का है, तो यह जो है कि ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। और जब सल्फर के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा थायाल। ठीक है, RSH, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर और बाइंडिंग होता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं RSCN, थायोसाइनेट। उधर हम देखे थे साइनेट और यहाँ पर है थायोसाइनेट। जब सल्फर लग जाए, ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर लग गया है तो क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट हो जाएगा। ठीक, ऊपर में हमने देखा था, ऊपर में हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आपने देखा था OCN, यानी कि यहाँ पर साइनेट था। अब इस ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ पर हमने क्या किया है, SCN लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम वैसे ही रहेगा जैसे उसका था। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट और थायोसाइनेटो। अब NCS, आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा। जैसे कि उसमें आइसोसाइनेट था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से आइसोथायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेटो। ठीक, अगला हम देखते हैं RCSH, कार्बोनोथायोनिल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम होता है थायाल, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। RPH3, जब फास्फोरस क्रियात्मक समूह आ जाए, फास्फोरस का क्रियात्मक समूह, तब यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा फास्फिन और फास्फेन, इस प्रकार से इसका नाम चलता है। ठीक है, अगला देखिए फेनिल ग्रुप, यानी कि कार्बन के साथ जो है कि बेंजीन का समूह लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फेनिल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं RPH3, यह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं RPH3 नहीं, सॉरी, RC6H5, यह है फेनिल इसका नाम होता है। इसका बेंजीन भी कहते हैं, और लेकिन नाम में फेनिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जब CH2 और C6H5 ये इतने रहें तब उसको हम कहते हैं, तब उसको हम बेंजिल शब्द कहते हैं, बेंजिल या टालुइन इसको नाम देते हैं, लेकिन प्रायः उसको बेंजिल कहा जाता है। ठीक, अगला C5H4N, इसका नाम होता है पिरिडिल, यह पिरिडीन के ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, पिरिडिल हो जाता है, या फिर पिरिडीन काइल। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम चलता है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो चीज़ हम आपको एक बार बता चुके थे, हेलो के लिए क्या शब्द होगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये चारों के लिए है, तो वही चीज़ यहाँ पर नोट में दिया गया है। तो ये था आपके लिए क्रियात्मक समूह, जो कि आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर आपको यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में, समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे ढंग से जान लेना आवश्यकता है। इसलिए हमने सोचा कि यह आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको यह बता दिया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।